अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। आज से मैं आप सबको मैथ का हीरो का खिताब देता हूँ। आप ही मैथ के हीरो हो, आप ही एक्सपर्ट हो। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस पैदा करना है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, आपके अंदर थोड़ी सी आपका हौसला बढ़ेगा, तो आप मैथ के हीरो बन जाओगे। मैथ के हीरो बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह मुझे मैथ आती है, इसी तरह हो सकता है कि मुझसे भी ज़्यादा मैथ आपको आए हो, मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट आप बन सकते हो। सिर्फ क्या है कि आपने अपनी पूरी तवज्जो वीडियो पर रखनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपसे बढ़कर कोई हीरो है ही नहीं मैथ का। तो मैं आपको मैथ का हीरो बनाऊंगा। अगर कोई आपसे पूछे कि जी आपको मैथ आती है या नहीं आती है, तो आप खुद कहोगे आई एम हीरो, कि मैं मैथ का हीरो हूँ, मुझसे बढ़कर और किसी को मैथ नहीं आती। तो चलता हूँ मैं एक्सरसाइज 4.3। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, क्लास 9 मैथ है। शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं पेपर में। तो क्योंकि इतना बड़ा पेपर होता है तो फिर आएंगे तो सही इसमें क्वेश्चन, तो टेंशन लेने का नहीं, देने का है। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका एक डिफाइन थी इस एक्सरसाइज में मैंने आपको करानी थी। इंपॉर्टेंट है, डिफाइन है। डिफाइन सर्च सर्च का जो आंसर है, एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्च। फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट बाय 5 और सर्द। इस तरह की वैल्यू जिसमें स्क्वायर रूट हो वो क्या होंगी? सर्द वैल्यू होंगी। अब मैं चलता हूं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्द इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो पार्ट थे इस क्वेश्चन के, 4 पार्ट थे, मैंने 4 के 4 लिख दिए हैं क्योंकि छोटे छोटे पार्ट थे, इसलिए मैंने एक ही मर्तबा लिख दिए। तो ये मैं फर्स्ट पार्ट हल करने जा रहा हूँ। 180 का स्क्वायर रूट, आप सबसे पहले 180 के फैक्टर बनाओगे। तो ये 90, 245, अब 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 15 3 दा, 3 5 दा एंड 5 1 दा। इसके बाद आपने ये करना है कि जिनके पेयर बनते हैं उन्हें पेयर बना लें। तो ये 2 का स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर बन गया, ये 5 वैल्यू, इसका स्क्वायर नहीं है, सिंगल है, तो सिंगल ही लिख देनी है। अब आपने ये देखना है जिनके स्क्वायर बने वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर, आपको ये पता है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। तो आपने जिनके ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, 2 भी बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है। आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6, 5 का स्क्वायर रूट, और ये आपका आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। अब नेक्स्ट है 160। अब आपने मेन मिस्टेक यहाँ पर जो पता है स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं मिस्टेक करते हैं कि इस 3 को क्यूब रूट समझ जाते हैं, और ये क्यूब रूट नहीं है, ये 3 स्क्वायर रूट के बाहर है। तो आपने इस 3 को पहले लिख देना है, मैक्सिमम ये गलती होती है स्टूडेंट से। और यहाँ पर 162 के फैक्टर बना लें। अब 2 के फैक्टर, 2 8 दा, 2 1 दा। अब 2 पर नहीं जाता तो 3 पे जाएगा, 3 2 दा 6 7, फिर अगेन 3 पर 9, 3 3 दा 9, 3 1 दा। अब यहाँ पर आप पेयर बनाएं जिनके पेयर बनते हैं। तो पेयर यहाँ पर 3 का पेयर बन गया, स्क्वायर बन गया, फिर अगेन 3 बन गया और 2। इसके बाद अब आपने करना है 3। अब जिनके साथ स्क्वायर थे वो बाहर आ जाएंगे और बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 3 बाहर आ गया तो 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। अब 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, और ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट, और ये आपका आंसर आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है। तो आपने क्या करना है, 3/4 और 128 के फैक्टर बना लें। 2 6 दा 4, अगेन 2 पर 32, अगेन 2 पर 16, 8 4 2 1। अब आप देखें यहां पर आपके पास ये क्यूब रूट है। क्या है ये? क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट है तो आपने अपने 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो ये 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2 की पावर 3, और ये जो 2 है ये सिंगल रह गया, इसको आप सिंगल ही छोड़ दें। इसके बाद
3/4 लिखेंगे। और जिनके क्यूब थे वो क्यूब रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएंगे, तो अब आपके पास 2 भी बाहर आ गया, अगेन 2, ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे और ये 2 बेचारा क्यूब के अंदर रहेगा। इसके बाद 3/4 2 to the 4 करेंगे और ये क्यूब रूट लिखेंगे। अब 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 क्यूब रूट 2 और ये आपका आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस आपने टेंशन लेनी नहीं है, बस इतना सा काम करना है हमने। अब यहाँ पर देखें 96 है, अब 96 है, x की पावर 6 है, आपने ये करना है, इसको इंडेक्स पावर में लिखना है। और कई मेथड से होता है, कई तरीकों से होता है, इंडेक्स की पावर में लिखें फिर भी हो जाएगा, क्यूब रूट में रखें फिर भी हो जाता है। तो 96 के पहले फैक्टर बना लें, 4 8 अगेन 2 पर 12 6 3 एंड 1। तो यहाँ पर देखें ये 2 की पावर 5 हो गई है, तो आप इसे लिख लें, ये देखें इधर लिखें आप 96 के पेयर लिख दें जो हमने यहाँ पर बनाए हैं, या फिर इस तरह इंडेक्स में लिख लें, पहले 96 x की पावर 5 अलग कर दें, x की पावर 1 अलग कर दें, 5 और 1 6 हो गई है। इसी तरह y की पावर 7 है, 5 अलग कर दें और 2 अलग कर दें, z की पावर 8 है, 5 अलग कर दें और z की पावर 3 अलग कर दें, और 1/5 ये जो है आपका फिफ्थ रूट जो है उसकी पावर आ गया 1/5। ये मैंने क्यों किया, x की पावर 6 है, यहाँ पर 5 अलग किया 6 है, इसलिए किया क्योंकि ये जो 5 है 1/5, ताकि 5 के जो इंडेक्स पावर है 5 वो 5 को क्रॉस करके बाहर निकल आएगा, इसलिए मैंने किया है। और जिनकी नहीं है वो अंदर ही रह जाएंगे। तो 96 के आप फैक्टर बना लें, तो 96 से मैंने फैक्टर बनाया, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 हो गई और 3 हो गया, ये 96 के फैक्टर बन गए। इसके बाद x की पावर 5 है, फिर x है 1, y की 5, y की 2, इसके बाद z की 5, z की 3 और सब की पावर 1/5। अब जिनकी पावर 5 है वो अलग कर दें या फिर उन्हें बाहर ले लें। अब 2 की पावर 5 है, इस 5 को कैंसिल करके बाहर आ गया। अच्छा जी, इसके बाद x की पावर 5 है, बाहर आ गया, y की पावर 5 है, बाहर आ गया, z की पावर 5 है, बाहर आ गया। अब अंदर आपके पास बच गया 3 बच गया है, इसके बाद x बच गया है, y की 2 बच गई है और z की 3 बच गई है और 1/5 इनकी बाकी रह गई है। बाकी जिनकी 5 पावर थी वो ब्रैकेट से बाहर निकल आए। अब ये लिखना है 2x y और z, ये 1/5 है, फिफ्थ रूट अगेन आ जाएगा, वापस टेक ले लें इसका, और यहाँ पर अंदर बच जाएगा 3xy का स्क्वायर और z की पावर 3, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये 4 पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका है, बहुत आसान था, कोई इसमें मुश्किल नहीं था, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को लिखता हूँ, वो सिंप्लीफाई का है, देख लें इसे एक नजर, इसके बाद मैं इसको रेज कर रहा हूं। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिंप्लीफाई का है, सिंप्लीफाई करना है, उसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ये है 18, फर्स्ट पार्ट है इसका, 18 का स्क्वायर रूट बाय 3 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट। इसका सेकंड पार्ट है 21 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट और 63 का स्क्वायर रूट। थर्ड पार्ट इसका है जनाब 243 x की पावर 5, y 10, z 15 और फिफ्थ रूट है इसका
तो इस तरह 2 पार्ट और रह गए हैं, वो भी मैं पहले ये कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, बहुत इजी है। आपने ये करना है 18 का स्क्वायर रूट है, इसके बाद इस दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 टू द 6 एक ही रूट आ जाएगा। इसके बाद सिंगल रूट के अंदर इन वैल्यू को डाल दें, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो सिंगल एक ही रूट के अंदर, और 18 को 6 पर डिवाइड कर दें तो 3 का रूट, ये आपका आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट है आपका 21 का रूट, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 9 से, और यहाँ पर आ जाएगा 63 का स्क्वायर रूट। अब 9 को इसमें एक ही जो है ना रूट के अंदर ये वैल्यू डाल दें, तो ये 21 मल्टीप्लाई 9 और डिवाइडेड बाय 63, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है। इसके बाद आपने 9 1 दा 9 9 7 दा 63, तो यहाँ पर 21/7 का स्क्वायर रूट बच गया है। अब इसे 7 पे कट करा दें, 7 3 दा 21, और ये आपका 3 का स्क्वायर रूट आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपने ये करना है कि 243 है, x की 5, अब मैं y की 5 कर देता हूँ, y की फिर अगेन 5 कर देता हूँ, 10 थी 5 5 का मैंने पेयर बना दिया। यहाँ पर z का भी आप इसी तरह कर दें कि 5 5 का बना दें, तो ये हो गया z की 5, फिर z5 एंड अगेन z की 5, और यहाँ पर इसका आ जाएगा 1/5 फिफ्थ रूट, क्योंकि z की 15 थी 5 5 करके नहीं 1 2 3 5 3 मरतबा लिख दिया है, तो ये कंप्लीट हो गया। आप 243 के फैक्टर बना दें। 3 के लिए 27, फिर 3 पर 9, फिर अगेन 3 पर 3 3 9 3 1, तो ये आपके पास आ गया 3 की पावर 5, x की 5, y5, z5, अगेन z5, अगेन z5, और 1/5। तो ये जो फिफ्थ रूट है जिनकी पावर 5 है वो सबको काट के बाहर आ जाएंगे, तो 3x आ गया, यहाँ पर y आ गया, फिर y आ गया, z आ गया, z आ गया एंड z आ गया। तो इसे अब 3x, y की 1 1 पावर है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो y की पावर 2 हो जाएगी, इसी तरह z की पावर 3 हो जाएगी, और ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। तो नेक्स्ट जो है देख ले एक नजर में 4 पार्ट करा रहा हूं। फोर्थ पार्ट जो है इसका है 4/5 क्यूब रूट 125, और इसका फिफ्थ रूट का जो क्वेश्चन है वो है आपका, ये भी मैं रेज कर देता हूं। फिफ्थ जो है वो है 21 का रूट स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखें इसको, तो ये 4/5 हो जाएगा। 125 के फैक्टर बना लें 5 के लिए, तो 25 हो जाएगा, फिर अगेन 5 पे करें तो ये 5 1 5 हो जाएगा, ये 5 की पावर 3 हो गया, और 1/3 हो गया, तो 3 3 से कैंसिल हो गया, 4/5 मल्टीप्लाई 5 5 5 से कैंसिल, तो यहाँ पर 4 इसका आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट जो है इसका फिफ्थ पार्ट है वो भी मैं अभी कर, तो ये जो है फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में आपने ये करना है 21 स्क्वायर रूट, आपने इस तरह इन दोनों का स्क्वायर रूट को एक मरतबा लिखना और 7 मल्टीप्लाई 3 कर देना है, तो ये 21 स्क्वायर रूट और ये भी 21 से स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 21 सेकेंड रूट है जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनका स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 21 आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी सिंप्लीफाई का ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, तो इसमें 4 पार्ट है, इसके 3 मैंने लिख दिए हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है
इसके बाद ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को मैं हल कर रहा हूँ, तो इसमें 45 है, तो 45 के आप फैक्टर बना लें 3 पर, अगेन 3 पर। तो ये आ गई आपके पास जो है 3 की पावर 2 और 5, और ये आपका स्क्वायर रूट -3। अब आपका 20 के फैक्टर बना लें 10, 5 एंड 5। तो ये आपके पास 2 की पावर 2 और 5 आ गए। इसके बाद 4 और ये 5 का स्क्वायर रूट। तो अब आपने ये करना है, जिनके स्क्वायर हैं वो रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएंगे। तो 3 बाहर आ गया है और 5 का रूट अंदर रह गया। यहाँ पर भी 2 बाहर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट अंदर, तो ये 4 और 5 का रूट। इसके बाद आपने 5 का स्क्वायर रूट जो है वो कॉमन है, तो 5 का स्क्वायर रूट आपने कॉमन ले लेना है। यहाँ पर आपका 3 बच गया, यहाँ पर आपका 3 to the 6 हो गया और यहाँ पर 4। तो 4 और 3 7 -6, 5 का रूट और ये 1 आ गया। 1 हम लिखते नहीं है, तो 5 का स्क्वायर रूट ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। तो सेकंड पार्ट अब हम लोग करते हैं। तो इसमें भी हमने जो है वो फैक्टर बनाने हैं। तो पहले 12 के फैक्टर बना लें। तो मैं 12 के फैक्टर यहाँ पे बना रहा हूँ। 2 6 दा, 2 3 दा, तो ये 1। तो ये आ गया आपके पास 4 और 2 की पावर 2 और 3। इसके बाद आपने करना है 5 और 27 के भी फैक्टर बना लें। तो 27 के भी यहाँ पर फैक्टर बना लें। तो 3 9 आ गया, ये 3 3 दा 9, 3 1 दा। तो यहाँ पर आपका आ गया 3 की पावर 2 और 3। इसके बाद 3 अब 75 के फैक्टर बना लें। 75 के फैक्टर आप बनाएंगे तो आप 3 के लिए कर लें 3 25, फिर 5 पे। तो ये आपके पास आ गया 5 की पावर 2 और 3। इसके बाद प्लस, और अब आपने 300 के फैक्टर बना लें। तो 300 के भी फैक्टर आप बना लें 2 के लिए। 2 अंदर 2 5 0, फिर अगेन 2 पर, फिर 3 पर, 5 पर, 5 पर। तो ये आपके 2 का पेयर और 5 का पेयर बन गया। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 3। इसके बाद आपने ये करना है कि 4 आ गया, जिनके स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट को, स्क्वायर वाले स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएंगे। 2 आ गया, तो 3 का स्क्वायर रूट अंदर बच गया, प्लस 5, ये 3 बाहर आ गया और ये 3 का स्क्वायर रूट -3, यहाँ पर 5 बाहर आ गया और 3 का स्क्वायर रूट। इसके बाद प्लस यहाँ पर 2 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया और 3 का स्क्वायर रूट। अब आपने ये करना है कि 4 to the 8 करना है और 3 का स्क्वायर रूट। इसके बाद 5 3 the 15, 3 का स्क्वायर रूट, 15, 3 का स्क्वायर रूट, प्लस 5 to the 10, 3 का स्क्वायर रूट। इसके बाद 15 स्क्वायर रूट, 15 3 का स्क्वायर रूट, 15 3 का, ये प्लस का ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब आपके पास बच गए 8, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 10, 3 का स्क्वायर। इन दोनों को जमा करते हैं, 10 और 8 18 और 3 का स्क्वायर रूट। ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट जब मैं करूंगा तो इसमें आप जो है ना 3 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर रूट कॉमन ले लें और अंदर बच गया 2 प्लस 3। अब 3 का स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर 3 और 2 5 आ गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ 3 × 5, तो 15 आपका आंसर आ चुका है। ये 3 पार्ट्स आपके जो है हो चुके हैं, देख लें इसे एक नजर। उसके बाद मैं 4 पार्ट करा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट जो है वो कुछ इस तरह है कि 2 6 5 का रूट -3 5 का रूट, और ये ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद 2 लिखेंगे और यहाँ पर आप जो है 5 का स्क्वायर रूट कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आपका 6 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो 6 से 3 निकाल दें तो यहाँ पर 3 हो गया और ये 5 का स्क्वायर रूट
अब 3 टू द 6 और ये 5 का स्क्वायर रूट और ये आपका आंसर आ गया 4 पार्ट का। इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझा रहा हूँ। सिंप्लीफाई का है, इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है आपने। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपके पास 3 प्लस 3 का स्क्वायर रूट और 3 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b को एक बार ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप जब देखें तो ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ इक्वल है, सेकंड सेकंड इक्वल है, साइन डिफरेंट है। तो आप इसको क्लोज, ये ओपन फॉर्म है, ये भी ओपन फॉर्म है, आपने इसको इस क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया, 3 3 9 हो गया और स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 3 आ गया। तो ये आपका 6 आंसर आ चुका है। 9 से 3 निकाल रहे हैं। तो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है 5 प्लस 3 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको भी हम इसी तरह करते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। तो अब आपने 5 का स्क्वायर होगा 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर 3 आ गया, 5 टू द 10 हो गया और 3 का स्क्वायर रूट। इसके बाद 5 से 28 हो गया प्लस 10 3 का स्क्वायर रूट। अगर इसमें से कॉमन लेना है, ये आंसर भी ठीक है, अगर कॉमन लेना है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लें। तो 14 प्लस 5 3 का स्क्वायर रूट, ये भी आंसर। तो आंसर दोनों है, या तो ये कर लें या फिर ये कर लें। इस तरह ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब मैं आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो थर्ड पार्ट हमारे पास जो है वो 5 प्लस 3 का स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग जाएगी, ओपन आइडेंटिटी है, इसको आपने इस क्लोज में कर देना है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और इसके बाद स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो 5 माइनस 3, तो ये 2 आंसर आपका आ चुका है इसका थर्ड पार्ट का। अब मैं आपको करा रहा हूँ 4 पार्ट। तो 4 पार्ट आपका है वो है 5 का स्क्वायर रूट और प्लस 1/3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट का वही आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 माइनस ये इधर कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। इसका डिवाइडर 1 कर दो, ये 3 एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लिया तो 3 5 15 माइनस 1, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 14/3। ये आपका आंसर आ गया 4 पार्ट का। तो इसका अब लास्ट पार्ट जो बच रहा है वो भी मैं अभी कर देता हूँ आपको। तो 4 पार्ट जो है इसका वो है x का स्क्वायर रूट प्लस y का स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज, x का स्क्वायर रूट माइनस y का स्क्वायर रूट, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इन दो ब्रैकेटों का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें भी हमने आइडेंटिटी यही लगानी है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b
ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगानी है, ये ओपन फॉर्म है, इसको क्लोज कर देना है। तो ये एक्स का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया और माइनस वाई का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया। इसके बाद ये दो ब्रैकेट हैं, सेम टू सेम लिख देंगे। इसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x माइनस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब आपने इन दो ब्रैकेटों को क्लोज कर देना है, तो ये x का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, x की 2 प्लस वाई की 2। इसके बाद अब आपने फिर क्लोज करना है, तो x का स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ x की आ गई 4 माइनस वाई की आ गई 4 और ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर, ये था 5th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। और इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 4.3 क्लास 9 की एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी और मैं आपको मैथ का हीरो बना कर रहूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब आप मेरे साथ एक ज़ोरदार नारा लगाएं कि मैथ का हीरो आप ही हैं और कोई नहीं हो सकता। ये मेरे स्टूडेंट हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैथ के हीरो बनेंगे। थोड़ी सी गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है कि मैथ से थोड़ी सी दूर भागती हैं, लेकिन बॉयज़ फिर भी कवर कर लेते हैं। तो गर्ल्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह वीडियो देखें, एक मरतबा देखें, बार बार देखें। इंशाल्लाह आप भी लड़कों से पीछे कभी भी नहीं रहेंगे, किसी फील्ड में नहीं रहेंगे। आप भी हीरो हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, आप ही ने लेके जाना है, आप ही इसकी बुनियाद रखते हैं, आप ही इसके पिलर हैं। अगर हमारे स्टूडेंट मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे और इन्हीं में से जो है ना हीरो पैदा होने हैं। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मैथमेटिशियन, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, लेकिन ईमानदारी आपने दिखानी है। खुदा के लिए बेईमानी नहीं करनी, जिस फील्ड में भी जाओ तो बेईमानी नहीं करनी। इस मुल्क के बारे में सोचिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।